चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में किसी भी जिले में ट्रॉमा सेंटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह केंद्र है जहां दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों को तत्कालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। यह जीवन रक्षक केंद्र के रूप में कार्य करती है, जहां गंभीर रूप से घायल मरीजों को न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, हार्ट आदि से संबंधित चिकित्सा व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। अफसोस की बात है कि धनबाद जिले में एक भी ट्रॉमा सेंटर संचालित नहीं है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समुचित इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि धनबाद में सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों के मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी 2025 से अक्टूबर तक जिले भर में 324 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 190 लोगों की जान जा चुकी है। अब अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के धनबाद दौरे के बाद धनबाद को जल्द ट्रामा सेंटर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अजय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि बहुत जल्द धनबाद को ट्रामा सेंटर मिलेगा, साथ ही चिकित्सकों की कमी भी दूर होगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की कमी का मामला न केवल धनबाद बल्कि पूरे राज्य की समस्या है। चिकित्सकों की नियुक्ति JPSC के माध्यम से होती है, जिसके लिए रोस्टर क्लियरेंस करके भेजा जा रहा है, जो कि प्रक्रिया में है। साथ ही तब तक के लिए DMFT से भी चिकित्सक लिए जा रहे हैं। इसके अलावा NHM के जरिए भी कॉन्ट्रैक्ट पर भी चिकित्सक बहाल किए जा रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड देख रहे हैं उसको चालू करना है, CCP बिल्डिंग चालू करना है और सुपर स्पेशलिटी जो सर्विसेज है वो हम शुरू करेंगे। कब से होने के प्लान? सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी जो नियुक्ति होनी है वो रिक्विजिशन JPSC हम लोग भेज दिए हैं। ये 5 मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग को सुपर स्पेशलिटी शुरू करना है, जिसमें कि कार्डियोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया या फिर न्यूरोलॉजी हो गया। ये सारी सुविधाएं जो है जो अभी रिम्स में खाली मिल रही हैं वो सरकार के 5 अस्पताल में मिलना है। और इसके लिए करीब 96 जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्विजिशन JPSC भेज दिया गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। चूँकि आपके यहाँ सुपर स्पेशलिटी वार्ड ऑलरेडी बन गया है, कैथ लैब भी है और MRI भी मशीन भी है। जी सर, MRI CT सारा मशीन है। तो हम लोग का ये मकसद है कि अगले 6 महीने के अंदर ये सारा CT, MRI और सारी सर्जरीज हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ से लोगों को रिम्स नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा जो है ये लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे एक, चूँकि सारे बिल्डिंग्स पुराने हो गए हैं IPD के, तो नई एक IPD की बिल्डिंग करीब 450 बेड का बनाने का है, जिसका लोकेशन हम लोग देख रहे हैं कौन सा लोकेशन उपयुक्त होगा। तो उसका निर्माण हम लोग आने वाले समय में करेंगे। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम लोगों ने ये कहा है कि आने वाले समय में जो UG की सीटें हैं उसको बढ़ाइए। तो अभी देखे होंगे इस साल हम लोगों ने जमशेदपुर का 100 सीट से 150 किया है। अब अगले बार धनबाद का इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 100 से 150 सीट हम लोग करेंगे और फिर इसी तरीके से हर एक साल 50-50 सीट बढ़ाएंगे और मैक्सिमम जो है वो अगले 4 साल 5 साल में ये 250 सीट UG का सीट हम लोग बनाएंगे। और उसी तरीके से PG का सीट जो है अभी वो 19 के करीब है, जिसको कि बढ़ा करके हमको 100 तक ले जाना है 5 वर्षों में। तो UG की सीट हम 100 बनाएंगे, UG की सीट 250 और PG की सीट 100 हम लोग अगले 4 से 5 वर्ष में बनाएंगे। लंबा प्लान। नंबर ऑफ बेड भी तो बढ़ाना पड़ेगा सर। नंबर ऑफ बेड जो है वो करीब 850 ज़रूरत होता है। तो ऑलरेडी 700 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे उपलब्ध है। जब हम यहाँ 450 का बनाएंगे तो जो 850 का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। सर, पुरानी जो बिल्डिंग है, पुराने बिल्डिंग को क्या ध्वस्त करने और OPD की जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, उसको ध्वस्त किया जाएगा जी। IPD की बिल्डिंग तत्काल चलेगी, ये बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है। बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, ध्वस्त करना हुआ तो हम फिर ध्वस्त कर देंगे। एक टीचर का सर डिफिशिएंसी बड़ा मुद्दा रहा है, अभी भी 35 से ज़्यादा डिफिशिएंसी है, तो उस पर अभी है डिफिशिएंसी। हम लोग जो अभी वर्तमान में ही 52 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी JPSC से, तो हम लोगों ने पोस्टिंग भी किया है। हाल ही में प्रमोशन भी प्रोफेसर में रैंक में किया है, उसकी पोस्टिंग की। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी अब हम प्रमोशन करने जा रहे हैं। और कुछ नियुक्ति का जो है JPSC से होना है वो रिक्विजिशन हम लोग भेजेंगे। रोस्टर क्लियरेंस में कार्मिक में गया हुआ है, जैसे रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा हम लोग उसको JPSC भेजेंगे। इन द मीन टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रपोजल बनाए हुए हैं, इंटरव्यू भी हो चुका था, लेकिन
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको रोक लगा दिया गया है नियुक्ति पे, तो तत्काल रोक लगी है। रोक जैसे ही हटेगी हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पे तुरंत। सर ये तालाब और खटाल का भी निरीक्षण किया, ये भी कुछ सौंदर्यीकरण ये को लेकर देखिए, प्लान? ये इसका जो एक्सेस है आप देखिएगा तो ये मेन रोड से पूरा एक्सेस है। हम लोग चाह रहे हैं कि जब ये पूरा हॉस्पिटल कैंपस वर्क करना चाहिए तो इसको मेन रोड से एक्सेस। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।